कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले दिल्ली की सियासत में जो है वो कशमकश एक बार फिर देखी जा रही है। सियासी हलचल बेहद तेज हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो गंभीर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। तमाम गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो बीजेपी पर लगाए गए हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल का जो है वो बीजेपी पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको फोन किया जा रहा है और इसी के साथ ही बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी ने एलजी से अब इन तमाम आरोपों को लेकर के जांच की मांग की थी, जिसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। आज केजरीवाल ने जो है वो अपने सभी प्रत्याशियों के साथ में मीटिंग भी की थी, मंथन भी किया था। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं और रिजल्ट से पहले जो है एक बार फिर दिल्ली की सियासत में हलचल तेज देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बगैर जो है वो भाजपा पर कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त के ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। आज का जो कुछ प्रकरण रहा उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं। वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए, कार्रवाई करे एसीबी। अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, देखिए कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और आज दिल्ली की सियासत में हलचल तेज नजर आ रही है। एलजी की बात की जाए, एसीबी को जो है वो जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं खरीद फरोख्त के। जी, इस समय राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो अपने वकीलों के साथ एसीबी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं और अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। तो ये इसमें ताजा अपडेट ये है। दूसरी ओर एसीबी की टीम जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके घर पहुंच गई है और इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली में सियासत फिर से गर्मा गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में ट्वीट किया था, बिना नाम लिए बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके कैंडिडेट की खरीद फरोख्त की जा रही है। उनका दावा है कि विधायकों और उम्मीदवारों को फोन करके 15-15 करोड़ के ऑफर दिए गए। 11:30 बजे उन्होंने सभी 70 कैंडिडेट्स की, उसमें से खुद भी वो कैंडिडेट्स ने मीटिंग बुलाई थी और इस पूरे मामले में उन्होंने हिदायत दी कि किस तरह से बचना है और किसी की शिकायत फोन आता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जांच हो रही है। केजरीवाल के जो आरोप थे उसके बाद में बीजेपी ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दिया और एसीबी की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पर जांच के लिए पहुंच गई है। मुकेश अहलावत ने बाद में सोशल मीडिया पर ये दावा भी किया कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक नंबर भी बताया है जिसमें कहा है कि इस नंबर से उनको फोन आ रहा है और कहा गया है कि सरकार बीजेपी की बन रही है तो हम मंत्री बना देंगे। हालांकि बीजेपी की ओर से तमाम ऐसे दावे और आरोपों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि हम खुद इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग कर रहे हैं और हमने ही एलजी को इस मामले में शिकायत दी है। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के पहले, हालांकि मतगणना कल शुरू होगी, सियासत आज ही गर्मा गई है पूरे मामले में दिल्ली में और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर जो खरीद फरोख्त का मामला है, पहले भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई और अब सरकार बनने के पहले, या यह कहें कि जिसकी सरकार बनेगी, तो ये तो कल तय होगा किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अभी ये आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी की ओर से कि उनके विधायक और जो मौजूदा जो कैंडिडेट्स हैं उनको, जिनकी जीतने की संभावना है, उनको कॉल करके खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। जी प्रमोद जी, लेकिन देखिए चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये तमाम बातें, प्रकरण चल रहा है, इसको क्या माना जाए, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, नंबर्स, उसमें बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी की घबराहट इसको माना जाए?
बेशक एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी हार रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर चुकी है। उनका कहना है कि 2013, 2015, 2020 तीन बार चुनावों में एग्जिट पोल के नतीजों ने आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हराया है, जबकि जो रिजल्ट है वो तीनों बार उलट आया है। 2015 में जो परिणाम आए उसमें 70 सीटों में से 67 यानी कि 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती। 2020 में जो चुनाव आए उसमें 70 सीटों में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती और 2013 में भी 28 सीटें जीतकर उसने सरकार बनाई थी। हालांकि 2013 में 49 दिन वो सरकार चली थी, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट आम आदमी पार्टी को था और बाद में दोनों दलों में मतभेद हो गए थे। इस बार फिर से कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को कोई बहुत बढ़त नहीं दिखाई है। 1 से 3 सीटें तक दिखाई जा रही हैं। तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस बात को खारिज किया गया है। तो उन्होंने एग्जिट पोल से कहा है कि नतीजे फिर से गलत साबित होंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के आरोप लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ये भी कह रही है कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि वो चुनाव हार रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी की ओर से चुनाव के पहले ही तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों को फोन करके 15-15 करोड़ के ऑफर जो हैं वो दिए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर आज सुबह 11:30 बजे जो है वो सभी कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई गई थी। आम आदमी पार्टी की जो है ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मंथन किया गया था। केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने एलजी सक्सेना जो है उनसे आरोपों की जांच की मांग की थी और साथ ही कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी एजेंसियां केजरीवाल संजय सिंह के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करें। बीजेपी ने लेटर में लिखा था कि आप नेता बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। झूठी और भ्रामक जानकारी फैला करके दिल्ली में दहशत और अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। एलजी वीके सक्सेना ने बीजेपी की मांग पर एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जो है ये तमाम प्रकरण अभी का देखा जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जो है उनका सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे।